हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक बालमुकुंद आचार्य जी हैं। आचार्य जी, आपका एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, क्या कहना है? देखिए, मीडिया का काम है सत्यता बताना। सोशल मीडिया पे कुछ भी चल सकता हो, काट छाट करके। जब जिस तिरंगा यात्रा में हम चल रहे हैं, एक हाथ में तिरंगा है। जब तिरंगे को मान सम्मान लेके चल रहे हैं, तो ये आप मान सकते हैं कि तिरंगे का सम्मान कम कैसे हो सकता है हमारी ओर से। तिरंगे यात्रा ही निकाल रहे हैं। एक हरे और सफ़ेद रंग का कपड़ा किसी ने हाथ में पकड़ा दिया चलती भीड़ में, या मानो कि गफलत में वो हाथ में आया। लेकिन आप देखेंगे उसी क्षण जब जैसे पता चला कि कुछ और हाथ में है, मैंने तुरंत उसको देकर पहले तो उसको नमन किया मैंने उसको, वो भी देखे। और नमन करके मैंने सहयोगी को संभलाया, और एक कपड़ा और दूसरा था जो मैंने मांगा था, वो मुझे फिर मिला हाथों हाथ। इसलिए इस प्रकार के झूठे और षड्यंत्र रच के जो तिरंगा यात्रा सफल हुई है जयपुर की, इतिहास रचा है जयपुर के लोगों ने सैनिकों के सम्मान में, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, उसको इस प्रकार से वायुमंडल बना के और एक गलत चीज़ को पेश करना ये ठीक नहीं है। राजनीति आप करें, लेकिन राजनीति करने का एक तरीका होता है, इस तरीके से नहीं होता कि आप झूठे वीडियो बनाकर एक माहौल खराब करने का। अब आप कह रहे हैं वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, 3 रंग का कपड़ा था। एक हरे और सफ़ेद रंग का कपड़ा था, वो भी किसी ने मुझे थमा दिया, क्योंकि मेरा, आप देखेंगे मैं सामने देख रहा हूँ और भीड़ में धक्का मुक्की चल रही है, इतनी पब्लिक है, तो वो कपड़ा हाथ में आया, फिर भी मैंने उसको नमन किया और मैंने वापस दिया। और जब मैंने अगर पसीना पोंछ ही लिया था, तो मुझे को दूसरा कपड़ा लेने की ज़रूरत क्या थी? उसी क्षण जो दुपट्टा मैंने मांगा था, वो दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया। तो यानी जो अशोक चक्र वाला चिन्ह का तिरंगा होता है, तिरंगा मुझसे कहेंगे या कोई भी हरे और सफ़ेद रंग के कपड़े को हम तिरंगा कह देंगे। इसलिए इस प्रकार की मिथ्या फैलाना उचित नहीं है। अच्छा, आपके दूसरे हाथ में गदा थी, उसके पीछे क्या संदेश था? गदा तो देखिए, मैं बालाजी का पुजारी हूँ। हर शुभ कर्म में मैं अपने गदा को साथ रखता हूँ, और गदा मुझे उस कार्यक्रम में किसी ने गिफ्ट की थी। और गदा जो कार्यकर्ताओं ने मुझे गिफ्ट की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आप अपने साथ लेकर चलें, तो मैंने गदा हाथ में थामी हुई थी। और एक संदेश था कि हमारे सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में, हनुमान जी गदा लेके और लंका पर विजय प्राप्त गए थे, तो हमारे भी सैनिकों ने शत्रु पर विजय प्राप्त की है हनुमान बनकर। तो हमने उस विजय के प्रतीक गदा को हाथ में धारण रखा। कांग्रेस पार्टी से मुद्दा बना रही है कि आपने तिरंगे का अपमान किया, जबकि आप कह रहे हैं वो तो राष्ट्रीय ध्वज था ही नहीं। नहीं, वो एक हरे और सफ़ेद रंग का कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था, किसी ने दिया था। और वो कपड़ा जो कोई गले में डालने का था किसी का, तो और वैसा नहीं था वो तिरंगा वाला, वो ऐसे ही था, वो किसी ने हाथ में दे दिया गलती से। फिर भी मैंने उसको जैसे ध्यान पड़ा। कांग्रेस क्या राजनीति कर रही है इस पर? इस पर राजनीति कर रही है, जो राजनीति करने का विषय नहीं है। एक्चुअली क्या है, आज जो तिरंगा यात्रा सफल हुई, ये उसका पेट दर्द है। एक अंतिम सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी ने जो बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेके, आपका क्या कहना है उस मुद्दे पर? मैं कर्नल सोफिया को और पूरी आर्मी को सैल्यूट मारता हूं, उनका सम्मान करता हूं, और ऑपरेशन सिंदूर सफल होने में हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा योगदान है। मैं सैल्यूट करके उनका सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं बाबा बालमुकुंद आचार्य, जयपुर की हवा महल सीट से विधायक हैं। इनका एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें ये दावा किया गया था कि इन्होंने तिरंगा यात्रा में तिरंगे से, राष्ट्रीय ध्वज से पसीना पोंछा, जबकि बाबा बालमुकुंद आचार्य ने सफाई दी है। उनका कहना है कि वो राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, बल्कि हरे और लाल रंग का एक कपड़ा था, और उसको भी उन्होंने माथे से लगाया था। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।